कि कोई भी आंदोलन हो, कोई भी संगठन हो, उसको सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तब मिलती है जब उसको जीत का एहसास होता है। और अगर यह एहसास वो कम्युनिकेट करने में कामयाब हो रहा है कि वो अमेरिका जैसी महाशक्ति को हरा कर आया है, तो ये ताकत बहुत सारे संगठनों को मिलती है जो आतंकवादी गतिविधियों में, कट्टरपंथ या फैनेटिज्म में इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या रेडिकल इस्लाम को इससे ऑक्सीजन मिलेगी? जी हाँ, मुझे बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, मुझसे कोई हिचक नहीं मुझे, कि तालिबान की जीत से रेडिकल इस्लाम को आगे बढ़ने में हौसला तो मिलेगा काफ़ी। और दूसरे भी कि जो दूसरे बाकी बहुत सारे जो जिहादी संगठन है, जो जिहाद की बात करते हैं, ख़ास तौर से अलकायदा है या आईएसआईएस है या बोको हराम है, इन जैसे संगठनों को इससे ऑक्सीजन मिलेगी। और ये जो निष्कर्ष है, ये जो अभी तालिबान के की जो मौजूदा कामयाबी है उसके बाद जैसा रिएक्शन हमको देखने को मिला है अपने आसपास, जैसे बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या दूसरे जो है अरब देशों में, फलस्तीनी इलाकों में, या इन तमाम जगहों पर जैसी हमें रिएक्शन मिला है और लोगों ने खुशियां मनाई हैं। मतलब पाकिस्तान में तो हालत ये थी कि वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी तक ने खुशी मनाई है। और बांग्लादेश जो बहुत दिन तक जो है आतंकवाद से जूझता रहा है, और अभी हसीना वजद की सरकार पिछले काफी समय से आतंकवाद के खिलाफ काफी कड़े कदम उठा रही है, वहां पर भी लोगों ने कई जगहों पर खुशियां मनाई हैं। पाकिस्तान में जो जमात इस्लामी जैसी पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने खुलकर जो है तालिबान की जीत पर खुशी मनाई है। खुद वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान की जीत पे बहुत खुशी मनाई है। तो ये जो पूरा एक जो जिसको यूफोरिया कह सकते हैं हम, जो कि तमाम इस्लामी देशों में है और वो चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि तालिबान की जीत को लेकर के दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है, इसमें अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ एक होस्टिलिटी कहीं ना कहीं छिपी हुई या कहीं ना कहीं वो अंदर काम करती रही है। और उनका मानना है कि अमेरिका और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, इन्होंने ये एंटी इस्लाम है, और इसीलिए वो वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों का विरोध करते रहे हैं। तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो तालिबान की सफलता से जो दूसरा बड़ा मैसेज गया है, वो ये मैसेज गया है कि साहब ये कुछ हजार लड़ाके थे तालिबान के, और जो करीब 20 साल से सत्ता से बाहर थे, 20 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज काम कर रही थी, इसके बावजूद तालिबान जो है आखिरकार जो है वो कामयाब हुए। तो इनकी एक इस तरह की बात जो है मैसेज भी जा रहा है कि भाई अगर हम धीरज के साथ, सब्र के साथ अपने जो ऑब्जेक्टिव है, अपना जो मकसद है, उस पर काम करते रहे तो एक दिन हमको कामयाबी जरूर मिलेगी, और जो हमारी एंटी पावर्स हैं वो एक दिन जरूर हारेंगे। तो ये एक तालिबान की जीत का अर्थ भी उन आतंकवादी संगठनों में निकाला जा रहा है जो बहुत अरसे से एक तरह से कोई इस्लामिक कैलिफेट की स्थापना की के सपने देख रहा है, या इसी तरह के दूसरे सपने देख रहा है उनमें। तो मेरे ख्याल से ये दो कंक्लूजन मैं रखना चाहूंगा। शिवा, जो बात नकवी साहब कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा शिवा। हाँ, हाँ, मेरे पास तो अनम्यूट है, आपके हाँ, बस अब आप बोले, अब आपकी आवाज आ रही साफ आ रही, बिल्कुल जी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी बुनियाद में नकवी साहब ने जैसे कहा कि लगातार पिछले 20-22 वर्षों से जिस तरह रौंद रहा था अमेरिका इस पूरे खित्ते को, उससे जो नफरत पैदा हुई है, और वो रेडिकलाइजेशन सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों में नहीं है, इवन अमेरिका में अगर आप देखिए तो वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, जो रिएक्शंस आ रहे हैं, जो वहाँ के वाइट अमेरिकन हैं, वो अमेरिका से जो सवाल कर रहे हैं, अपनी सरकारों से जो सवाल कर रहे हैं, और उसके नतीजे में जो कुछ सामने आ रहा है, एक डीलेजिटिमाइज सुपर पावर अमेरिका बनता चला जा रहा है। और ये जो नया जिसकी आप बात कर रहे थे कि नए ब्लॉक की, ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा इस लिहाज से कि बिल्कुल जो यूनिपोलर वर्ल्ड था और उसमें एक मॉरल लेजिटिमेसी मिली हुई थी अमेरिका को, वो चैलेंज हो जाएगी, यूनिपोलैरिटी चैलेंज हो जाएगी। और ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि चीन और रशिया के साथ तालिबान आया है इस बार। तो ये बहुत छोटी घटना नहीं है, सिर्फ एक देश की घटना नहीं है,
ये टर्निंग पॉइंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। इस समय हम हिस्ट्री बनते देख रहे हैं। जैसे 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने डॉलर डिप्लोमेसी को आगे रखवाया था, बाजू मरोड़ करके यूके की। अब वैसा ही कुछ होगा। तो ये कमर साहब की बात बिल्कुल सही है कि ये इसके बहुत लार्जर रिपरकशंस होने जा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।